नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है सायंकाल 4:34 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। वरियान योग बव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में दिन में 10:36 तक रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:18 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज इंदिरा एकादशी है और साथ ही साथ आज पुष्य नक्षत्र और रविवार, रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ एकादशी श्राद्ध है आज। आप ये पितृ उत्सव, पितरों की आराधना श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ अवश्य कर रहे होंगे, अवश्य ये उत्सव मना रहे होंगे। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, यह बात आप सभी जानते हैं। आजकल हमारी चर्चा प्रत्येक भाव से संबंधित जो दुर्योग हैं, उन दुर्योगों को लेकर के हो रही थी। प्रत्येक भाव में बनने वाले दुर्योगों को लेकर हमारी चर्चा जारी थी, लेकिन आज विशेष रूप से उस चर्चा को रोककर मैं एक दिव्य प्रयोग लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का जो दिन है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। पितरों की कृपा, इंदिरा एकादशी व्रत, रवि पुष्य योग और आपको करना है एक छोटा सा कार्य। इस एक छोटे से कार्य से विशेषकर मैं उन लोगों को यह उपाय बता रहा हूं जो आजकल आर्थिक तंगी से या किसी भी प्रकार के धन की कमी से जूझ रहे हैं, या किसी भी प्रकार से धन की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां वो पूरी तरह से परेशान हैं। आज का यह दिव्य महाप्रयोग बिल्कुल आपके लिए है, इसे करना न भूलें। पितरों की कृपा हुई, मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य हो जाएगी। तो दिव्य महाप्रयोग की चर्चा करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा स्वराशि की ओर बढ़ रहे हैं। प्रातःकाल ही आज राशि परिवर्तन करेंगे 10 बजे के बाद और ये चले जाएंगे स्वराशि में, जहां शुक्र पूर्व से विद्यमान है। शुक्र के साथ ये युति बना लेंगे। और वहीं सूर्य सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कन्या राशि में, गुरु और केतु युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आज आपको अभिजित मुहूर्त का जो समय है दिन में 11:29 से दोपहर 12:18 तक का, यह अवश्य ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए, दिन में 11:29 से दोपहर 12:18 तक का ये जो अभिजित मुहूर्त का समय है, इसे आप अवश्य ध्यान रखिए। प्रिय दर्शकों, एक दिव्य प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। यह प्रयोग वैसे तो किसी भी रवि पुष्य योग में किया जा सकता है। नोट करिए कि किसी भी रवि पुष्य योग में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। यह धनदायक प्रयोग है। लेकिन इस समय
जबकि पितरों की कृपा प्राप्त हो रही है। आज एकादशी श्राद्ध है और इंदिरा एकादशी महान एक परिस्थिति बनी हुई है। कैसी स्थिति? जहां यह प्रयोग सद्य लाभ करने वाला होगा। किसी भी वनस्पति प्रयोग को करने का नियम यह है कि पहले वनस्पति को जाकर के निमंत्रण दिया जाता है एक दिन पूर्व। आपके पास भी यह विकल्प है, आप या तो आज शाम को या कल प्रातः काल जाकर के वनस्पति को, कौन सी वनस्पति? कुशा। कुशा को तो आप जानते हैं, और वो लोग जो तर्पण कर रहे होंगे पितरों का, उन्हें भली भांति पता होगा कुशा क्या है। तो आपको कुशा का जड़ लेकर के आना है। कब ले आना है यह भी जानिए। तो लेकर के आना है अभिजित मुहूर्त में, दिन में 11:29 से दोपहर 12:18 के बीच। अब निमंत्रण की विधि वैसे तो बड़ी सरल होती है कि थोड़ा सा जल लेकर के जाना चाहिए, एक पान, एक सुपारी, थोड़ा चावल और एक सिक्का या थोड़ा कुछ पैसा द्रव्य रख लेना चाहिए। और यह वस्तु जाकर के जिस भी वनस्पति को लेकर के आपको आना है, पहले तो उस वनस्पति के जड़ में जल डालिए और वो पान, सुपारी, पैसा, अक्षत सब वहीं रख करके और हाथ जोड़ करके वनस्पति से प्रार्थना करिए। तो हमारे लिए आज जो प्रयोग में आने वाली वनस्पति है वो है कुशा। कुशा का जड़ चाहिए हमें। वनस्पति से प्रार्थना करना चाहिए, हे वनस्पति, आपको मैं निमंत्रित कर रहा हूं, आप देव स्वरूपा हैं या देव स्वरूप हैं, आप मेरा यह कार्य सिद्ध करिए। मेरे आर्थिक समस्या, क्योंकि आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए प्रयोग करना है, और आप फिर मेरे पुण्य से आप अपना पुण्य मुझे प्रदान करें, मुझे आर्थिक तंगी से निजात दिलाएं, और फिर उसके बदले जो आपको पुण्य मिलेगा उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा वनस्पति से प्रार्थना किया जाता है। और फिर आप अपने घर चले आइए और अगले दिन, नियम कहता है कि अगले दिन, ये निमंत्रण का विधान है कि जाकर के एक सायंकाल निमंत्रण दिया जाता है वनस्पति को और अगले दिन वनस्पति को उखाड़ लाया जाता है। अब आज आपके पास अगर समय है तो आज कर लें, या कल प्रातः काल जाकर के आप वनस्पति को निमंत्रण दे आएं। और दोपहर में जो मैं समय बता रहा हूं, अभिजित मुहूर्त का 11:29 से दोपहर 12:18 के बीच, जहां भी आपको पता हो कि कुशा कहां पर है, ये पहले से आपको पता होगा भली भांति। अब कुशा को आप किसी भी तरह की खुरपी इत्यादि से, किसी भी धारदार हथियार से खोद करके जड़ सहित निकाल लीजिए, क्योंकि हमें कुशा का मूल जड़ चाहिए, उसी से यह प्रयोग होने वाला है। घर पर पूजन स्थल पर कुशा के उस जड़ को ला करके रख दीजिए अभिजित मुहूर्त में, और यह प्रयोग करना है सायंकाल। रवि पुष्य योग होगा। और याद रखिए कि चूंकि 4:30 बजे तक राहु काल है, अब 4:30 बजे के बाद कभी भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। एक बार राहु काल समाप्त हो जाता है, माफ करिएगा, 6:30 बजे तक राहु काल है, 4:30 से 6 बजे तक, तो 6 बजे तक राहु काल है। एक बार राहु काल समाप्त हो जाता है तो 6 से 7 के बीच आप कभी भी इस प्रयोग को कर लीजिए। करना क्या है, एक लाल रंग का कपड़ा, आधा मीटर लाल रंग का कपड़ा ले आइए और उसी लाल रंग के कपड़े पर पहले कुशा को अच्छे से धो दीजिए और उनको देव स्वरूप मान लीजिए। उस कुशा को आप देव स्वरूपा मानिए, लक्ष्मी का स्वरूप मानिए, और ऐसा मान के चलिए, प्रार्थना मन में कल्पना करिए कि ये मां भगवती लक्ष्मी है, साक्षात मेरे घर में पधार चुकी हैं और अब मुझे आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलने वाली है। ऐसी मन में कल्पना करते हुए उनकी आप पंचोपचार पूजा करिए। पंचोपचार गंधक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य पूजन करने के बाद आप लक्ष्मी जी की आराधना करिए और 11 बार श्री सूक्त का पाठ करिए, अथवा आप श्रवण भी कर सकते हैं बजा करके कहीं से 11 बार। और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके अपने पितरों का ध्यान करिए और हाथ जोड़ करके पितरों से प्रार्थना करिए कि हे पितृदेवता, मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं, मैं आपका वंशज। आप अपने किसी भी पितृ का ध्यान करिए और उनसे यह प्रार्थना करिए कि मैं आपका वंशज, मैं बहुत कष्ट में हूं, आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं, मैं इससे निकलने का कोई भी मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा हूं, आप कृपा करें। आपकी कृपा होगी तो मां लक्ष्मी कृपा अवश्य करेंगी। आप कृपा करें और मुझे इस परिस्थिति से, इस बंधन से बाहर निकालें, मुक्ति कराएं, कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त कराएं मेरे लिए जिससे मैं इस आर्थिक तंगी से, इस परेशानी से मुक्ति पा सकूं। ऐसी प्रार्थना करके और लाल रंग के वस्त्र में ही उस कुशा के जड़ को लपेट दीजिए और घर के तिजोरी में या पूजन स्थल पर आप उसे रख दीजिए। और अगर तिजोरी में रख रहे हैं तब भी रोज घी का दिया दिखाइए और पूजन स्थल पर रख रहे हैं तब भी रोज घी का दिया दिखाइए।
ये प्रयोग सद्य लाभ करने वाला है, शुद्ध है और शीघ्र ही आपको मार्ग मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जब भी मैं लक्ष्मी प्राप्ति का कोई प्रयोग बताया करता हूं, एक लाइन सदैव कह दिया करता हूं कि अब आपने प्रयोग किया और प्रातः काल लक्ष्मी जी एक सूटकेस लेकर के आएंगी और आपको दे जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं तो मैं यहां पर आपको यह नहीं बता रहा होता, मैं भी लक्ष्मी जी को ऐसे ही लाया होता। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब ये प्रयोग करते हैं तो आपको मार्ग मिलने लगता है, रास्ते मिलते हैं, रास्ते ऐसे रास्ते जो प्रशस्त मार्ग होता है जिस पर चल के कर्म करके और तब आप धन प्राप्त करते हैं। ये प्रयोग अवश्य वो सभी लोग करें। मैं यहां तक एक प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको पता है कि कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसका घर बिक रहा है, परिस्थिति खराब हो रही है, उसको ये अवश्य बता दीजिएगा। ये समय, ये काल, ये एकादशी तिथि और ये पितरों की कृपा वाला समय बार बार नहीं आएगा। ऐसा समय नहीं मिलता, इसलिए मुझे बीच में अपना विषय छोड़कर यह विषय बताना पड़ा। आप इसका लाभ अवश्य उठाइए और हो सके तो दूसरों को भी बताइए। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए, और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण करना है, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए, नहीं ताम्र पात्र। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके भैरव जी का ध्यान करिए, क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से प्रार्थना करिए, आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा दें। उनसे आज्ञा मिलते ही आप दाहिने हाथ में जल लें, बाएं हाथ से उस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके उस जल को अभिमंत्रित कर लीजिए और अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके बाद आपको प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम की विधि, लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा, इस लिंक पर चले जाइए और जाकर के प्राणायाम की विधि आप देख सकते हैं। प्राणायाम करने के बाद पुनः क्या करना है, तो दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आना है और मन ही मन कल्पना करना है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के मानसिक पाप हो गए हैं, वाचिक पाप हो गए हैं, वो सारे के सारे पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए हाथ पर अपना श्वास छोड़ते रहिए जब तक आप छोड़ सकते हैं, और उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक करके हाथ धो लीजिए और खड़े हो जाइए। खड़े होकर के आपको भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य प्रदान करना है, यानी एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। 3 बार कैसे, तो ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को गिराइए, फिर रुकिए, फिर गिराइए, इसी तरह से 3 बार। आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। लोगों को प्राप्त हो रहा है, लोग सुरक्षित हो रहे हैं और भुवन भास्कर की आराधना दिनों दिन लोग करते जा रहे हैं और इससे उनको लाभ मिल रहा है। अगर आप अभी तक इस प्रयोग से वंचित हैं तो तुरंत प्रारंभ कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा पराक्रम भाव में है और सुख की ओर बढ़ रहे हैं। विचार करके योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता आपको सताती रहेगी। धन की चिंता से आप परेशान रहेंगे। धन की चिंता से परेशान हैं तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। वहीं नौकरी में हुई पिछले दिनों किसी परेशानी के कारण आज आप थोड़े तनाव में भी रहने वाले हैं, यानी कार्यस्थल पर नौकरी में पिछले दिनों कोई ऐसी घटित घटना या कोई ऐसी परेशानी जिसके चलते तनाव बना रहेगा। एक बात आपको बता देता हूं, समस्या को लेकर के, किसी भी तरह की परेशानी को लेकर के परेशान मत होइए। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखिए। क्या आपका काम है उसके बारे में सोचिए, हर समस्या से निकलेंगे। कहीं रुका हुआ पैसा उसे प्राप्त करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। व्यवसायी है तो व्यवसाय में लाभ बना रहेगा। जो भी समस्या आ रही है खुद ब खुद उसका निदान भी होता चला जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन में अगर पूर्व से आ रही कोई गलतफहमी है, कोई परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक। संबंधों में यदि कोई खटास है, कोई परेशानी है, उसे दूर करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थी हैं तो मन वैसे पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान लगाते हैं तो दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहने वाला है, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात कर लें तो आज आपको जरा सावधान रहना चाहिए। विनम्र बनिए, नम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो परेशानियां आपको परेशान नहीं करेंगी। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से, मित्र से, छोटे बच्चों से भी, किसी से भी राय लेनी पड़े तो राय लेने में हिचकिएगा मत।
मिला जुला करके देखा जाए तो दिन ठीक है। किसी की मदद आज आपको करनी पड़ सकती है या किसी मामले में मदद लेनी भी पड़ सकती है। व्यापारी हैं तो लेन देन के मामले में सावधान रहिए। हालांकि व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, धन लाभ प्रदायक है। नए कारोबार की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज छुट्टी का भी अगर समय है आपके पास या छुट्टी नहीं भी है, कार्यस्थल पर हैं आप, तब भी नए किसी व्यापार की रूपरेखा बनाइए। हालांकि एक बात बता देता हूं, आज थोड़ी मानसिक अशांति भी आपको बनी रहेगी। अचानक धन की हानि भी हो सकती है, सो कहीं भी किसी दूसरे के भरोसे धन मत लगाइएगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ है। दांपत्य जीवन भी सामान्यतः ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करिए। और विद्यार्थी हैं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि है, सफलता मिलेगी। कमर दर्द या जोड़ों में दर्द की शिकायत थी तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात मिथुन की कर लेते हैं। बढ़िया है दिन, जिससे भी मिलेंगे उस पर आप अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे। जहां धनागमन की उम्मीद बन रही है, वहीं आपकी कोई योजना सफल होने वाली है। माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके अपने सगे संबंधी सहयोगी हैं, उन सबका सहयोग प्राप्त होने वाला है। तो वहीं बात अगर हम व्यापारियों के लिए कर लें तो दिन ठीक ठाक जा रहा है, सब तरफ से बढ़िया है। व्यापार में पार्टनर से आज हो सकता है धन से संबंधित किसी मसले पर थोड़ी कहा सुनी हो जाए। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो यह परेशानी बढ़ेगी। प्रेम संबंध के मामले में सावधानी बरतनी होगी। कह नहीं सकते कि कब जीवन साथी का मूड बदल जाए और घर का माहौल खराब हो जाए। प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन दोनों को अगर आपने संभाल लिया तो सब कुछ बढ़िया। विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन। और आज मानसिक अशांति आपको रहने वाली है। वैसे सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंच है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और कर्क की बात कर लें तो दिन बेहद शुभ रहने वाला है। आज किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। अब वर्तमान परिवेश में कोई सामाजिक कार्यक्रम तो हो नहीं रहा, हो सकता है कोई छोटी सी पार्टी हो, कोई जन्मदिन की पार्टी जो कि आपके अपने ही परिवार का हो, तो इसमें आप शामिल होंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात या बातचीत होगी। पिता का सहयोग मिलेगा और पिता के सहयोग से कोई रुका हुआ काम बनेगा। थोड़े से प्रयास से आपके सारे काम बनने वाले हैं और मिला जुला करके दिन ठीक है। कोई शुभ समाचार भी आपको मिलने वाला है। और करियर में प्रगति को लेकर के अगर आप सचेष्ट हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, सावधान हैं, तो सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए बता दूं, धन लाभ की स्थिति बन रही है। तो वहीं नया वाहन खरीदने का या कोई नई वस्तु खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बस 2-4 दिन की बात है, रुक जाइए। बस ये पितृ उत्सव समाप्त हो जाए तब लीजिएगा। तुरंत कोई फैसला लेना ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। और विद्यार्थियों को बता दूं, कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो जरूर करिए। दांपत्य जीवन सुखद और सेहत के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई पुरानी परेशानी थी, कोई रोग था, उससे राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और सिंह की बात कर ले तो थोड़े से प्रयासों से आपको लाभ मिलने वाला है। पूर्वानुमान आपका सही होगा। दिन हर प्रकार से बढ़िया है, फायदा दिलाने वाला है। मिला जुला करके देखा जाए तो समय आज का आपके पक्ष में है, मन खुश रहेगा। तो व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन सभी प्रकार से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस बिना सोचे समझे बोलने से बचना है। जीवन साथी से बेवजह विवाद न हो, वजह भी हो तब भी विवाद न हो, फिर सब बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य। मन पढ़ाई में कम लगेगा और कंफ्यूजन आज थोड़ी ज्यादा रहेगी। और सेहत में थोड़ी उतार चढ़ाव की संभावना है, सो जरा सावधान रहिएगा। मांसाहार और मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा। कुछ पुराने रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या की अगर हम बात करें तो हर तरह के मामले में शांति के साथ विचार करके सकारात्मक सोच बना करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, दिन सभी प्रकार से बढ़िया बीतेगा। आज आप इस दिन का आनंद उठा सकेंगे, सफलता मिलेगी। हर मामले में दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर अपनी राय से आप अपने पूरे परिवार को सहमत कर लेंगे। नौकरी में अगर कोई परेशानी चल रही थी, उसका भी कोई आपको निचोड़, कोई हल मिल जाएगा, कोई समाधान मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और व्यापार में कोई विवाद, कोई परेशानी चल रही थी, वो आसानी से सुलझ जाएगी। हां, बस एक बात का ख्याल रखिए, आज कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ नहीं करना है। पुराने प्रेमी से आज आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है। दिन खुशनुमा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ी परेशानी भरा है। दांपत्य जीवन सामान्य और सेहत में सावधानी रखनी होगी। थकान और नींद की समस्या आज बनी रह सकती है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला की बात कर लें तो आज दिन बढ़िया है। छुट्टी के बावजूद आप शांति से नहीं रहेंगे, कोई ना कोई कार्य करते रहेंगे। हर क्षेत्र में से सफलता है। अचानक कोई बड़ा फायदा भी आपको होने वाला है। और कार्य, आज कोई कार्य कर रहे हैं आप, या कोई कार्य पिछले कुछ दिनों से छूटा हुआ था, घर से संबंधित कार्य हो, घर की मरम्मत से संबंधित कार्य हो, या किसी भी प्रकार का कार्य हो, आज वो कार्य बनने वाला है। आज काम के साथ साथ खेलकूद और घर में ही बच्चों के साथ मनोरंजन के कार्य में आप शामिल होंगे। व्यापारी हैं तो आज धन लाभ होगा। एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने का या एक्स्ट्रा आमदनी के नए मौके भी आपको मिलेंगे अगर आप व्यापारी हैं। दूसरों की बातों में नहीं आना है, दूसरों की बातों में दखल अंदाजी करने से बचना है। प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, आज प्रेमी से कहा सुनी हो जाए। किसी और की बात में आकर के प्रेमी अथवा अपने जीवन साथी पर शक मत करिए। कोई गलतफहमी है तो मिलकर दूर करिए। और विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो आज पढ़ाई में रुकावट महसूस करेंगे। किसी न किसी तरह की कंफ्यूजन आज आपको रहने वाली है। सिर्फ काम की बात पर ध्यान दीजिए। और सेहत के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सभी प्रकार से सेहत ठीक। हां, जरूर थोड़ी नींद की कमी आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृश्चिक की बात अगर हम कर लें तो आज मिला जुला करके दिन ठीक ठाक है। आप स्वयं अगर किसी मामले में उत्सुक थे या किसी चीज को जानना और सीखना चाहते थे तो यह उत्सुकता आपको वो चीज आज सिखवाएगी। वाणी से अपने सारे काम आप बना सकते हैं। रुके हुए काम जो पिछले कुछ दिनों से रुके पड़े थे वो पूर्ण होंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। नौकरी, परिवार, व्यापार तो नौकरी की छुट्टी है। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज होंगे, आपकी भी छुट्टी हो, जो भी हो, मिला जुला करके हर मामले में दिन बढ़िया है। कोई खास बात या कोई राज की बात जो आप बताना चाहते हो अपने परिवार को, अपने प्रेमी को, अपने जीवन साथी को, अवश्य बताइए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो कोशिश करने से आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और जोड़ों में दर्द था, कहीं किसी भी प्रकार के दर्द से अगर आप पीड़ित थे तो मुक्ति मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए दिन अच्छा परिणाम देने वाला है। घर में कोई जिम्मेवारी भरा काम आप करेंगे या हो सकता है घर से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आप लेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। किसी निवेश से आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। खर्च बढ़ने वाला है लेकिन कोई बात नहीं, आय की स्थिति मजबूत है। तो आय अगर अच्छी हो तो व्यय से कोई चिंता नहीं। दिन अच्छा जाने वाला है। कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ठीक है दिन। कुछ नया काम करना चाहते हैं तो करिए, उसका आपको फायदा मिलेगा। किसी को बस पैसा उधार आज मत दीजिएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मसला, कोई पुरानी परेशानी, वो आज दूर हो जाएगी। और किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो आज थोड़ा तनाव रहेगा, मन पढ़ाई में लगेगा नहीं। दिन भर इधर उधर के कामों में, चीजों में ही आप व्यस्त रहेंगे। सेहत में कोई परेशानी नहीं, सेहत सामान्य है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मकर की बात कर लें तो असंभव आपके लिए कुछ भी नहीं है। आज जो भी जरूरी कार्य है आपके, जो भी रोजमर्रा के काम हैं, उनकी सूची पहले तैयार करिए और फिर इसके बाद आप काम करिए। हर तरह का कार्य बड़ी आसानी से पूरा होने वाला है। हालांकि बात बता दूं कि छुट्टी के बावजूद आज पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी। यात्रा पर जाने वाले हैं तो न जाएं, यात्रा से परेशानी होगी। और जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए दिन, चूंकि आज छुट्टी है, अच्छा बीतने वाला है। करियर के मामले में अगर कोई परेशानी थी या किसी से कोई मदद चाहते हैं तो आज उस मदद के लिए प्रयत्न करिए, मदद मिल जाएगी। और व्यापारी वर्ग के लिए दिन अच्छा है। पैसों से जुड़ा कोई मसला, कोई मामला, अगर इसमें कोई फैसला लेना है तो सोच समझ करके लीजिए। पैसों से संबंधित मसले में किसी और पर भरोसा मत करिएगा, नहीं धोखा होगा। और कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं तो आज न लीजिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य। दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर बिल्कुल न निकालिए। और प्रेमी के साथ आज थोड़ी अनबन हो सकती है। आपको अपना व्यवहार थोड़ा शांत रखना होगा, सकारात्मक बन करके रहिए, तभी सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो प्रेम संबंध टूटेगा। और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। बस पढ़ाई में ध्यान लगाइए। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया। सेहत में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। कुंभ की बात कर लें तो मिला जुला करके दिन ठीक है। जहां
आज आपके काम बनेंगे, रुके हुए काम बनेंगे और वही कुछ नई जानकारी आपको मिलने वाली है। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो विचार करिए, बड़ों की राय लीजिए, जो आपके अपने हितैषी शुभ चिंतक हैं उनकी राय लीजिए। कोई महत्वपूर्ण कागजात तैयार करने और कराने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। एक और बात बता दूं कि कोई कार्य अपने से कर रहे हैं, कोई कागजात आप तैयार कर रहे हैं तो अपने अलावा किसी और से जांच कराना पड़े तो जरूर करा लीजिएगा। और अगर कहीं आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जरूर जाइए, सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए दिन ठीक ठाक। निवेश, कहीं व्यापार में पैसा लगाना चाहते तो सोच समझ करके लगाइए। और अगर आपका काम कमीशन से जुड़ा हुआ है तो यूं समझ लीजिए कि कोई लाभ मिल सकता है या कोई लाभदायी डील हो सकती है आपकी। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक। रिश्तों में कोई परेशानी थी तो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, सफलता दिलाने वाली और दांपत्य जीवन बेहद सुखद। सेहत के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और सिर दर्द की शिकायत भी आज हो सकती है अगर आप बहुत देर तक सो करके जगते हैं, यानी विलंब तक सोने की आदत है तो मत सोइए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज नीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त होगी। मीन की बात कर लें, दिन बढ़िया, सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि धन लाभ मिले, आपका कोई रुका हुआ काम बने। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, जैसे आपकी छुट्टी नहीं है तो कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। और एक बात आपको बता दूं कि आज कोई आपका दुश्मन जो आपसे नफरत करता हो, जलता हो, वो भी अपनी गलतियों से खुद ब खुद हारने वाले हैं। यानी आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र बना रहे हैं वो खुद हारेंगे, या 2-4 लोगों ने गुट बना लिया है आपके खिलाफ तो उनके बीच कोई ना कोई आपस में ही मतभेद हो जाएगा। हां, आपको बता दूं, कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई निर्णय लेने वाले हैं तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, कोई भी निर्णय सोच समझ करके लीजिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा मिलेगा। हालांकि जो भी निवेश करिए सोच समझ करके करिए, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और ऐसा निवेश करिए कि आने वाले समय तक उसका लाभ होता रहे। किसी से बातचीत में बहस ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ संबंध में मजबूती आएगी, स्थायित्व आएगा। दांपत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए दिन उहापोह भरा रहने वाला है। क्या करें क्या ना करें, या किसी ऐसी चीज में आज पूरा दिन व्यर्थ जाएगा जिसमें जाना तो नहीं चाहिए। थकान और नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। वैसे सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। मांसाहार, मद्यपान से दूरी रखिए, हल्का और सादा भोजन लीजिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।